अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं एक्चुअली बना रही हूँ डिज़र्ट। उसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ बिखरे हुए हैं, कुछ ये मौजूद हैं। और उसके लिए सबसे पहले ये मैंने शुगर ली है, ये ग्रैनुलेटेड है। पहले आई विल ग्राइंड इट एंड मेक इट इनटू अ पाउडर्ड शुगर। ये हमारे पास पाउडर शुगर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। उसके साथ हमें मल्टीपल चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए पाइनएप्पल, थोड़ा सा वनीला एसेंस, डेयरी क्रीम। इसको हम 10 to 15 मिनट्स के लिए थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये थिक हो जाए। क्रीम थोड़ी फ्रीज़ हो तब तक हम इसका जो जूस है पाइनएप्पल वो निकाल लेते हैं। और इसको काटना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है इफ़ यू आर नॉट डीलिंग इट केयरफुली। तो केयरफुली इसको एक साइड से थोड़ा सा काटेंगे। हमने जूस निकाल लिया, ये पाइनएप्पल्स भी निकाल लिए और इसको हमने ये छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट कर लिया है। ये देखिए, अब हमें काफ़ी देर हो गई है, अपनी क्रीम हमने फ्रीज़र में रखी थी, अब हम उसको बीट कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा बाउल ले लिया, ये ऐसे जब निकलती है इट्स रियली सेटिस्फाइंग। नाउ इट्स टाइम टू बीट, बट बिफोर बीटिंग जो पाउडर शुगर है हमारे पास हम वो डालेंगे। पाउडर शुगर वाज 1/4 कप। थोड़ा सा पहले इसको मिक्स करूँगी क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्टली करेंगे तो पाउडर शुगर है वो उड़ के बाहर गिरेगी आपके ऊपर, चीज़ों के ऊपर, और मैस ज़्यादा होगा। मैं बहुत रैंडमली ये वीडियो बना रही हूँ, तो अगर आपको नहीं पसंद आएगी तो आई एम ऑलरेडी सॉरी, बट आई जस्ट लाइक इट दिस वे। आई थिंक दिस इज़ वॉट फ्लफ इज़। ये देखें, ये जो थिक हो जाता है ना, ये हो गया हमारे पास 4 टीस्पून। अगर आपको क्रीम का टेस्ट या स्मेल नहीं पसंद तो यू कैन ऐड वनीला एसेंस थोड़ा सा। ये है 1/4, ये है 1/4 कप, यानी कि 60 ml ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। ये भी डाल देंगे। इट इज़ अ होममेड कंडेंस्ड मिल्क बाय द वे। मेरी जो वालिदा हैं वो हर चीज़ घर में खुद बनाती हैं। रेयरली कोई ऐसी चीज़ होती है जो हम बाहर से लेकर आते हैं। सब क्योंकि पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो गई है तो चीज़ों को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो उसमें वो क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाता है ऑब्वियसली। तो इसलिए इट्स बेटर टू यूज़ होम मेड स्टफ़। ऑब्वियसली उसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा नहीं होता जैसा आप मार्केट से लेके कंज्यूम करते हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपकी हेल्थ पर बेहतर होता है और आपका लाइफ स्पैन थोड़ा बढ़ जाता है। बेशक ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन जितना जिए उतना तो अच्छा जिए ना। थोड़ा सा बीट करेंगे। गर्मी बहुत है तो अब पानी का बहुत ख्याल रखें और गुस्सा कम करें। गुस्सा करने से आपका खून जल जाता है, और आपको पता है ना, जिन लोगों को खून का मसला होगा उनको पता होगा कितना मुश्किल से बनता है खून पे। गुस्सा कम करें। अगर किसी बात पे आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उस चीज़ से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाएं। अपने आप को कोशिश करनी है कि आप खुश रहें। जितना आप चीज़ों को होल्ड करके रखेंगे उतना ही उनको लेट गो करना मुश्किल होगा, और जितना आप उसको होल्ड करके रखेंगे उतना आपके ऊपर बर्डन आएगा, उतना आपका जो बैग है वो भारी हो जाएगा, और जब बैग भारी हो जाएगा तो आपके लिए आम ज़िंदगी में चलना मुश्किल हो जाएगा। एनफ ऑफ फ़िलासफ़ी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है फ़िलासफ़ी, तो मेरे से रहा नहीं जाता। आई एम सॉरी फॉर दैट। द क्रीम टेस्ट सो यम दैट ओ माई गॉड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमने सब चीज़ों को
तैयार किया है, अब हम इन सबको असेंबल करेंगे। फॉर दैट सबसे पहले हमारे पास बिस्किट्स हैं, इसको डिप करेंगे इन पाइनएप्पल जूस। ये फ़ौरन ही हो गया सॉफ्ट, यस। ज़्यादा देर भी नहीं रखना क्योंकि ये फिर बिस्किट्स टूट जाते हैं ज़्यादा देर डिप करके रखें तो। आई एम मेकिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले मेरी जो बड़ी बहन है वो बनाया करती थी, तो हम लोग को बहुत पसंद आता था। फिर शी गॉट मैरिड और उसके बाद आई थिंक आई एम मेकिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, और इट्स बीन 5 years, मोर देन 5 years। तो अगर आपको कोई चीज़ ना पसंद आए तो आप ज़रूर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, बट थोड़ा सा काइंड रह के। काइंडनेस ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, आपके अपने लिए भी और आपके इर्द गिर्द लोगों के लिए भी। एंड डोंट एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम पीपल। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इवन आप खुद भी परफेक्ट नहीं होते। तो अगर आप एक्सपेक्ट करें कि उसने ये नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया, उसने क्यों नहीं किया, तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ खो जाता है। ज़िंदगी में बहुत कुछ खोना पड़ता है बहुत कुछ हासिल करने के लिए। अब ये लेयर ऑफ पाइनएप्पल ऐड करेंगे इसके ऊपर। रियली लाइक पाइनएप्पल, आई डोंट लाइक फ्रूट्स ऐसी चीज़ों में या ड्राई फ्रूट्स, तो आई विल बी लिटिल बायस्ड, तो मैं इसमें थोड़े पाइनएप्पल डालूँगी। शीश, इट्स नॉट बीइंग बायस्ड, मतलब मैं अपनी चॉइस को वो करूँगी ना, प्रायोरिटाइज। अगर आपको पाइनएप्पल ज़्यादा पसंद है तो यू कैन डेफिनेटली ऐड मोर। अब हम इसमें क्रीम विप की है वो ऐड करेंगे। तो अगर हो गया मैसी, अगर थोड़ी सी चीज़ वैसी नहीं हुई जैसी आपके जहन में थी, तो इट्स ओके, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी दादी कहती थी तो रोटी टेढ़ी या उसकी शेप ठीक नहीं बनती थी ना, तो डेफिनेटली वो बुज़ुर्ग थी, तो अगर ख़राब हो भी जाती थी तो इट्स फाइन। लेकिन आई वॉज यंग, तो मैंने कहा कि मैंने कहा मम्मी जान ये रोटी टेढ़ी हो गई है, तो मम्मी जान, तो मेरी दादू मुझे आगे से कहती है कि टेढ़ी भरना है ना, यानी कि पेट ही भरना है। उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उसको एज एक्सक्यूज़ भी इस्तेमाल करती हूँ। अपनी अम्मी को कहती हूँ कि टेढ़ी भरना है ना। फिर आगे से अम्मी मुझे डांटती तो हैं, लेकिन मुझे मेरी दादू की ये बात बहुत पसंद आई थी। और इट्स एक्चुअली वैलिड, आपने पेट ही भरना है ना, आपको क्या परफेक्शन चाहिए। हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आई थिंक अगर आप किसी से डिसएग्री कर रहे हो ना, तो आपने उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। डिसएग्री करना और डिसरिस्पेक्ट करना बहुत अलग चीज़ें हैं। अगर आपको किसी का ओपिनियन नहीं पसंद आ रहा तो यू हैव ऑल द राइट टू से कि मुझे आपकी बात से इत्तेफाक नहीं है, बट एक लेकिन कुछ लोग ऐसे अपनी ईगो में भी करते हैं कि मैं इसकी बात क्यों मानूँ भाई, मैं तो प्रिंसेस या प्रिंस हूँ, मैं इसकी बात क्यों मानूँ, मैं तो नहीं मान सकता भाई, मैं तो प्रोफेसर हूँ। अक्सर लोगों को कुछ पढ़ लें अगर या कुछ सीख लें तो दे आर लाइक के ओ माई गॉड वी नो इट ऑल। फिलोसफर्स वो कहते हैं कि टू नो इज़ टू नो नथिंग, यानी कि आपको कुछ भी नहीं पता होता, आपको अपने आप को ये समझाना होता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। जो शम्स ऑफ तबरेज़ ने मौलाना रूमी से के साथ वक्त गुजारा और फिर उसके बाद मौलाना रूमी ने सब अपनी किताबें जो उनकी लिखी गई थी, उनका जो इल्म था, उन्होंने वो सब कुछ पानी में बहा दिया। और उनकी बेगम ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं हर चीज़ अनलर्न कर रहा हूँ। तो जो ये एटीट्यूड होता है ना कि हमें सब पता है, या आपको कहीं का भी नहीं होता, आप कभी ग्रो ही नहीं कर पाते। आपको एक लगता है कि हाँ मैं तो डन हूँ, मैं तो कंप्लीट हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कोई बात ठीक कर रहे हैं तो आप अगर ज़िद में उसको कहेंगे कि ना नहीं 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 नो नो, इट जस्ट आपको ये कभी ग्रो नहीं करना देता। ये जो आजकल की जो जनरेशन है जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, जो जेन ज़ी है, इनको लोग कहते हैं ये बहुत मैनिपुलेटिव हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, लेकिन आई थिंक दे आर जस्ट ह्यूमन, थोड़े से ज़्यादा क्यूरियस। और दे आर नॉट लाइक ओ माई गॉड अगर किसी बड़े ने कह दिया तो सर कलम भी कर देंगे, मर जाएंगे, आगे से कुछ कहेंगे नहीं। क्योंकि पहले ये समझा जाता था अभी भी कि अगर कोई आगे से आपसे बात कर रहा है कि आपको जवाब दे रहा है तो ये हो गया जवाब दे रहा है आगे से, जबकि जवाब देना बुरी बात नहीं है, बदतमीज़ी बुरी बात है। जवाब देना इज़ जस्ट लाइक अब अपना ओपिनियन बता रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ये जो अगर कोई लोग बिगड़ जाते हैं, बागी हो जाते हैं, अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं, वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो कन्वर्सेशन नहीं कर पाते अपने फैमिली के साथ। क्योंकि कन्वर्सेशन करेंगे, अगर वो आगे से अपनी बात करेंगे तो उनको कहा जाएगा कि ये ज़ुबान चला रहा है, ये बदतमीज़ हो गया। डन। आई थिंक कि मुझे इसके ऊपर पाइनएप्पल नहीं लगाना, लेकिन मैं इसको 2-3 घंटे तक फ्रीज़र में रखूँगी ताकि आपस में जुड़ जाए, सेट हो जाए।
उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या बना है। इट डज़ नॉट लुक परफेक्ट, लेकिन आई एम श्योर कि इसका टेस्ट अच्छा होगा। देखें, ये 2-3 घंटे हो गए हैं इसको रखे हुए फ्रिज में। फ्रीज़र में था, फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया निकाल के, और अब मैं आपको डिश आउट करके देखने में तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आई होप यू लाइक इट। अगर आप चाहें तो आप इसको डिफरेंट तरीके से डेकोर कर सकते हैं। बाय बाय।